दोस्तों वीडियो के मेन पार्ट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे इस परीक्षा ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के साथ साथ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी सभी की कंपटीशन एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों साथ में इन सभी कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों तैयारी भी कराई जाती है। दोस्तों इस टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं हर्पल 50 का तो उसी समय आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और हाँ, हर्पल 50 का कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल सके। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हर्पल में स्वागत है। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम 10 तारीख को होने वाला है। दोस्तों ऐसे में हम आपके लिए लेकर आ गए 50 नंबर का पूरा पेपर, ताकि आपको पता चल सके कि 10 जनवरी को जो एग्जाम आने वाला है वो किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए कि बिल्कुल पेपर ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी ट्रेड्समैन का एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। दोस्तों 50 नंबर का पूरा पेपर सेट कराने से पहले दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स, जिसके अंदर दोस्तों आपको वॉल्यूम 1 मिलेगी 65 रुपए में, जो कि 5 प्रैक्टिस सेट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। और दोस्तों वॉल्यूम 2 आपको 79 रुपीज में मिलेंगी। इसके अंदर दोस्तों आपको 5 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 150 महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलने वाले हैं, जो कि आपको आईटीबीपी पैटर्न पर आधारित है। मतलब जितने भी आईटीबीपी के एग्जाम होते हैं उन सभी को देखकर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट्स को बनाया गया। और दोस्तों मोस्टली जो 2 पेपर बनाया गया दोस्तों वो ट्रेड्समैन के एग्जाम के अंदर इन्हीं में से मोस्टली सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपके पास टाइम भी बहुत कम रह गया है। दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लगाते हो तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आपके 70% क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर दोस्तों आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने आ गया और क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को सिंपली आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। तो समय हो गया समाप्त। क्या तो क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 1/2 बराबर है b का 2/5 बराबर है c का 1/3 तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, हमसे ये पूछा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी है, बस आपको इन 2 लैंग्वेज को यहाँ पर तोड़ना है। पहले तो इनका हम ऐसे तोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर 1/3 तक तोड़ेंगे। तो पहले इसको तोड़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि a का 1/2 b का 2/5 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो a/b कितना आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, और जो ये 1 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 में आ जाएगा। तो a 4 आया है और b कितना आ गया 5। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ से तोड़ेंगे तो b का 2/5 बराबर है c का 1/3 के। तो b/c यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 एकम 5 और 3 2 जो है इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो मतलब जो b है वो 5 और जो c है वो कितना है 6। इसको दोस्तों 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1:b b:c, ये कॉन्सेप्ट हमें याद करना पड़ता है। तो जो कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है और जो c है दोस्तों वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास a कितना है 4:5, b कितना है 5:6, ठीक है, bc इतना है। तो अभी मैंने बताया क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, और ये काटो आपस में कट रहे हैं, 5 चौके 20, 5 25 और 5 6 30। तो ये कितना आ गया दोस्तों 5 4 5 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि m और n 2:3 है। मतलब ये हुआ दोस्तों जो m है वो है हमारे पास 2 और जो n है वो है 3। तो बस हम इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो तो 3 मल्टीप्लाई में m कितना है 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 6 के बाद क्या कह रहा है m कितना है मल्टीप्लाई में 2 है और माइनस का n कितना आ जाएगा 3। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारे पास 16 अनुपात 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया तो 9। तो इसका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा 16:9, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल हमें निकालना, मतलब मूलधन निकालना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% हो, टाइम 3 ईयर का है, और दोस्तों यहाँ पर CI SI का जो डिफरेंस है दोस्तों 570 दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए दोस्तों हमें करना क्या पड़ता है, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद करना पड़ता है 3 साल का, कि कोई प्रिंसिपल है उसका 3 साल का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो ये AA BB BC ये होता है, ठीक है। जिसमें से 3 साल का पूरा CI, ये जो मैंने अभी बॉक्स बताया है, ये होता है हमारे पास CI, ठीक है दोस्तों। और SI होता है ये SI, और CI - SI मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है हमारे पास ये, ठीक है। चलिए इतना याद करना और कुछ नहीं है। देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 16/2/3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोस्तों, 16/2/3%। तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। और दोस्तों रेट टाइम है कितना, 3 ईयर का। तो बस तो दोस्तों ये 6 है ना, इसको 3 साल कर दो, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 216। मतलब ये हुआ कि हमने 6 का क्यूब कर दिया। क्यूब क्यों किया, क्योंकि 3 साल है। अगर 2 साल का होता तो 2 साल कर देते इसके ऊपर। अगर 4 साल होता तो मैं 6 की पावर 4 कर देता। 3 साल इसलिए किया क्योंकि टाइम जो है 3 साल का है, 216। उसके बाद ए हम निकालते तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 216 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 6 6, और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और हमसे पूछा क्या दोस्तों, CI SI हमको दिया हुआ है। तो देखो इसमें CI SI का क्या है, CI - SI हमारे पास है ये। तो ये टोटल हो कितना गया दोस्तों, 19 यूनिट। और ये दे कितना रखा है, 570। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 50। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है कितना, हमारे पास है 216। तो 216 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6480 रुपये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य है। यहाँ पे मूल्य नहीं आएगा, मूल्य आएगा। मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ की याद करो। सिंपल है, कुछ नहीं है। 36 किताबों का लागत मतलब 36 CP 30 SP के बराबर है। तो यहाँ से CP बटे में SP क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 बटे में 36। काटते हो तो दोस्तों ये 6×5 = 30 और 6×6 = 36। तो फाइनल कितना आ रहा है हमारे पास, 5/6। मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ 5 की है उसे हमने 6 की बेच दी। तो सिंपल सी बात है, एक का फ़ायदा हो गया। किस पर होगा, हमेशा CP पर होता है। CP है कितना, 5, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास 20%। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर होता है। तो दोस्तों इसका फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा, 20 उत्तर इसका फाइनल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लड़कियों का औसत वजन 15 है तथा लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत 25 kg है। यहाँ पर kg आएगा, यहाँ भी kg आएगा, ठीक है। लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। सिंपल है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है गर्ल्स, यहाँ पे क्या है बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स कितना है 15 kg, और बॉयज़ कितना है 30 kg, और एवरेज कितना 25। तो बस इनका डिफरेंस देखा जाता है हमेशा। तो इसका डिफरेंस देखोगे तो 10, 30 और 25 का डिफरेंस देखोगे तो 5। इसको काटोगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और जो ये 2 दे रखा दोस्तों कितना दिया हुआ है, अगर देखते हो दोस्तों यहाँ पर देखो, यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या है कितने में से 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 12, तो इसलिए हमने 12 से इक्वेट किया। ये कितने गुना है, 2 6 गुना है। तो बस हम 1 को भी 6 गुना कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 6। तो फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा 6। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है, लड़कियों की जो संख्या आ गई है वो कितनी आ गई 6। चलिए क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचा। तो इस तरह के सवाल करने के लिए करना क्या पड़ता है हम लोगों को, 4 6 8 12 16 का इसका एलसीएम देखो कितना होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एलसीएम हो गया 48। एलसीएम मैं समझता हूँ कि आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन तब भी नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 4 6 8 12
16। ये होता है इसका बेसिक, कि 2 से किया फिर 3 से किया, ऐसे करते हैं। या फिर देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16। तो इसको है ना मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 से किया तो 32। तो ये देखो क्या 32 इन सभी में डिवाइड हो रहा है, देखोगे तो 12 नहीं हो रहा है, तो 12 इसका 32 इसका नहीं है। फिर देखो 48, 16 चौक 48। अब देखो क्या 12 भी डिवाइड होता है, 8 भी होता है, 6 भी होता है, 4 भी है। तो जो फाइनल एलसीएम हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 48। ठीक है, एलसीएम आप सभी को आता होगा। अब आगे देखते हैं कि 2 शेष बचना चाहिए बस, तो इसमें 2 जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 50। तो इसका फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर एबीसी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। सिंपल दोस्तों कुछ नहीं है, अगर देखो तो ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है 10, बी कितने दिन में कर रहा है 12, सी कितने दिन में कर रहा है 15। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60। अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया है, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, 15 को फिर मैंने इससे भाग कर दिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो बस जो काम छोड़कर जा रहा है उसी से काम करा दो। ये कितने दिन काम करके जा रहा है 2 दिन के लिए, तो मतलब इसने 12 काम कर दिया, और 12 काम करने के बाद ये कहाँ चला गया, चला गया भाई अपने घर। तो मतलब ए जो है वो 12 काम कर गया टोटल वर्क में से, तो इसका काम माइनस करो फटाफट, तो ये कितना आ गया 48। तो मतलब 48 काम बचा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो चलो भाई हम इसको भी काम करा लेते हैं बी को, तो 5 दूनी 10, ये भी चला गया, 10 काम करके ये भी चला गया। तो बस 48 में 10 माइनस कर दो, तो 8 3 38 काम बच गया। आगे कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो सिंपल सी बात है, ए और बी तो चला गया काम करके, तो बचा क्या हमारे पास बी, मतलब सी बचा है, सी काम करेगा जो भी बचा हुआ है। बचा हुआ कितना 38, तो 38 को हमने सी से काम करा दिया। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 19/2, इसको भी सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 9, 2 नीम 18, 1/2, मतलब 9.5 डेज में ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आ गया आपके सामने। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुका। यदि किसी टंकी के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, उसके आधे होने पर उसमें कितना पानी होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिएगा 1/3 ये क्या है टोटल, और एक क्या है दोस्तों, ये क्या भरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है उसमें 80 लीटर क्या है पानी आता है, तो भाई इसमें तो 1 लीटर है क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन है कितना 80 लीटर। तो मतलब यानी कि ये कितना गुना हो गया 80 लीटर, तो बस 80 को हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 240। और इसका आधा कह रहा है, उसके आधे होने पर, तो इसका आधा कर दो भाई, तो ये कितना आ गया 120 लीटर। तो फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा 120 लीटर। प्रश्न नंबर 10वां, बताइए क्या होगा। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकेंड। देखिएगा दोस्तों कैसे करना होता है इस सवाल को करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित, क्या क्या है इसके अंदर, एक तो कुणाल है और एक है रोहित। ठीक है, आयु अनुपात 8:5 है, मतलब कि 6 वर्ष पूर्व, मतलब कि हम इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको प्रेजेंट एज से लेके चलना होता है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितनी थी 8:5। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। चलो भाई ठीक है, प्रेजेंट एज से 5 वर्ष बाद, ठीक है, कितना कह रहा है 9:7। यहाँ तक हो गया। तो रोहित की वर्तमान आयु पूछिए, इसकी वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इन तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है इनके बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं। यहाँ देखते हो तो 8 और 9 के बीच में 1 है, 5 और 7 के बीच में 2 है, तो पहले इनका हमें डिफरेंस सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिएगा 9 और 7 का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 2 का है, यहाँ देखते हो तो आप 3 का है। तो बस इस 3 को आपको एक बार इससे मल्टीप्लाई कराना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई कराना है। सेम इसी तरीके से जो ये आप 2 देख रहे हो इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है
और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 9 तिया 27, तो सिंपल सी बात है, ये तो आ गया 27। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, ये कितना आ गया 21। और 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 16, और मैं 2 को इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, अगर आप देख पाते हो तो 11 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। देखो इनके बीच में कितने डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। और इनकी एज में भी कितने का डिफरेंस है, देखियो 6 और 5, 11 वर्ष के बाद। तो चलो ठीक है, हमने भी 11 वर्ष का इक्वेट कर दिया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, हम एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट एज से 6 वर्ष पूर्व जो है दोस्तों 8 है कुणाल की, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, इसकी कितनी हो जाएगी 22 साल। रोहित की पहले 6 साल पहले 10 साल थी, तो अब कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 16 वर्ष का होगा रोहित, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी रोहित की, 16 वर्ष हो जाएगी। चलिए अब दोस्तों करते हैं जीके के सवाल, करते हैं फटाफट करेंगे जीके के सवाल, जो कि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था, जूना खां, शेर खां, हसीन या हसन खां या फिर दोस्तों फरीद खां, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, फरीद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, शास्त्रीय नृत्यांगना, सिंगर, बताइए। दोस्तों इसका आ जाएगा शास्त्रीय नृत्यांगना, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां कह रहा मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, 1 2 3 4, बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कौन कौन से हैं, एक तो फोबोस है और एक है डीबोस। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए हमने आपको बता दें इनके नाम भी, इनके नाम भी याद कर लेना। प्रश्न नंबर 14 क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, किसने दिया था, वीर सावरकर या फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भारती, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी का अध्ययन है जिगर से, फेफड़ा से, गुर्दा से या फिर दिमाग से, बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों गुर्दा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जीके का, कोई डिस्कशन नहीं होगा, फटाफट बस आपको आंसर देते चलना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, अधिवृक्क, जिगर, पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, बताइए। पित्ताशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भूटान की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, जोंगखा, खमेर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जोंगखा, इसकी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है, कोग से बने शेर, स्टील से बने चील, कपास से बना चक्र, खाड़ी से बना बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा कोग से बने शेर का। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, 14वीं, 15वीं, 13वीं या फिर 16वीं सदी में, बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 16वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20वां, सिक्किम कब, यहाँ पे कब आ जाएगा, कब भारत का एक नया राज्य बना था, बताइए। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मैनेज कर लीजिएगा। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, 1975, 1973, 1972 या फिर 1950, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21वां, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 22वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोध गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23वां, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, गैंग, पोड, कॉलोनी या फिर स्लूथ, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा पोड, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24वां, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा प्रश्न नंबर का 24वें का ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25वां, 7 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है, रोम, बर्लिन, बर्न या फिर पेरिस, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जीके के भी सवाल खत्म हो चुके हैं, अब देखते हैं रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके मैटर करता है आपके एग्जाम में।
आइए दोस्तों अब देखते हैं रीजनिंग के सवाल। और रीजनिंग के सवाल में दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। 1, 8, 27, 36, 125, 216 बताइए। दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 27वां। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। काऊ को अगर ये है और गोट ये है तो डॉग का बताइए क्या होगा। इसको मिलते हैं आपको 25-30 सेकंड मिलते हैं दोस्तों इस सवाल को करने के लिए। बताइए। दोस्तों समय समाप्त हो चुका। अगर आप देखते हो दोस्तों काऊ को हम लिख सकते हैं क्या, 3, 15 और 23। मतलब कि सी की जो प्लेस वैल्यू दोस्तों 3 पर आती है, ओ है दोस्तों 15 पर और डब्ल्यू जो है 23 पर। तो इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये तो दोस्तों 41 बन जाता है। इसी तरीके से दोस्तों गोट को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 + 15 + 1 + 20, तो ये कितना हो गया 43। और डॉग को लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉग का डी का 4, ओ का 15 और जी का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये कितना आ गया दोस्तों 26। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने इसका सही जवाब कर दिया होगा। प्रश्न नंबर 28 बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। यदि अध्यापक को किताबें कहा जाए तो चिकित्सक को क्या कहा जाएगा। बहुत सही जवाब है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका जवाब। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टेथोस्कोप, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। खाली स्थान पर आपको बताना है और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। अगर आप देखते हो 2 और 6 के बीच में 2 का डबल हो रहा है, फिर प्लस में 2 हो रहा है, 6 बन गया। इसी तरीके से दोस्तों 6 का डबल हो रहा है, फिर प्लस में 2 हो रहा है। फिर इसी तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, 14 का डबल करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, 14 ने 28 और 2 30, तो इसका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 30। तो फाइनल उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 बताइए दोस्तों, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 27, 50, 125, 343 बताइए। अगर देखो दोस्तों ये 8 जो है क्यूब है 2 का, 27 भी क्यूब है लेकिन 50 क्यूब नहीं है, तो इसका 50 विषम हो जाएगा। बस ये सवाल था। चलिए प्रश्न नंबर 31वां आ गया आपके सामने, बताइए क्या होगा। और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड मिलते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 और 7 जो है दोस्तों 32 बन रहा है। कैसे बन रहा है इसको हम जरा देखते हैं। अगर आप देखते हो दोस्तों इसको, तो ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 81 में से 49 गया तो 32 आ गया। उसी तरह से दोस्तों ये कितना, इसका स्क्वायर कितना होता है और इसका स्क्वायर और माइनस बीच में कर दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस में 49, तो ये बन गया हमारे पास 120। दोस्तों इसी तरीके से ये भी बन जाएगा। और इसका अगर हम देखें तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम 19 का स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों 361 और 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 240 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32वां। और आप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33वां आपको देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों प्रश्न नंबर 33वां बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में बताना बहुत आसान सवाल है, आप सभी इसको बता दोगे। चलिए प्रश्न नंबर 34वां आ गया, बताइए इसे क्या होगा सही जवाब। ए कोमा डी कोमा एच कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा जेड, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं क्या आ रहा है। दोस्तों ए और डी में प्लस का 3 हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों डी से एच में +4 हो रहा है, और एम एच से एम दोस्तों हो रहा है 5। तो अगले में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 6। तो एम में अगर मैं 6 जोड़ूँ, मतलब एम में मैं 6 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36वां बताइए क्या होगा। चलिए बताइए इसका दोस्तों मिरर इमेज बतानी क्या हो जाएगी। बताइए। ये देखो ये तो हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये तो डाउन में है। ठीक है, बताइए क्या होगा अब बताओ। और जैसे देखते हो देखो ये ऊपर से खुले हुए हैं और इसके अंदर से बीच में है, तो ये भी नहीं होगा।
अब बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36वां क्या कह रहा है, देखो मैं सिंपल इसको फिगर ही बना देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से बन गया और ये वाला कहाँ से बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा। बताओ ये वाली फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है, सिंपल सी एक बात है, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37वां बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कर, जो प्रश्न नंबर 37वां, इसको बताइए क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है कि 4 और 5 9, 9 और 3 12, ठीक है। 4 4 8 और 4 12, ठीक है। बस सिंपल सी बात होगी, ये भी इसका भी जोड़ बराबर 12 ही आएगा, क्योंकि इन सभी का जो जोड़ आया वो 12 आया है, इन सभी को हमने ऐड करने पर 12 आया है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तब भी 12 ही आएगा। तो 3 और 5 8, 8 में हम क्या जोड़े कि 12 है, सिंपल सी बात है 4 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 484 को 48 12 दे रखा है और 622 को क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो 48 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, ये वाला 48 जो है इन दोनों के बीच में मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा 12। इसी तरीके से दोस्तों मैंने 62 को लिख के 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना देगा 31। तो फाइनल उत्तर क्या आ गया दोस्तों इसका 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट है 40वां, जो कि रीजनिंग का पहला सवाल, लास्ट सवाल है। चलिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चलती है। चलो ठीक है भाई, इसको हम उत्तर की ओर चलाते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और अब क्या कह रहा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है। 12 किलोमीटर गई और उसके बाद कह रहा है कि वहाँ वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, मतलब यहाँ आने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, और फिर वह पुनः दाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर से वह चली 2 किलोमीटर, ठीक है चली। वह किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, सिंपल सी बात है दक्षिण की तरफ जा रही है, तो इसका साउथ आंसर आ जाएगा, मतलब दक्षिण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हिंदी के सवाल करते हैं, 10 सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए बताइए क्या हुआ। यात्रियों का समूह, कतार, झुंड, कारवां या फिर धुरती, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा, कारवां इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके अंदर डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। 42वां, मन को आनंदित करने वाला, मोहित, प्रिय, श्रेयस, मनोरंजन, तो मनोरंजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 43वां दोस्तों, इसमें हमको में विषम चुनना है, इसके अंदर की विषम क्या है, ठीक है। हमें दिल्ली में जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमें ने दिल्ली जाना है, बताइए। तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी राइट है, बाकी सब के सब गलत हैं। अगर आप इसको पढ़ते हो तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। दोस्तों हिंदी में बहुत ही ज़्यादा हिंदी आसान आएगी आपकी। क्वेश्चन कह रहा है यथार्थ का विलोम शब्द क्या है, स्वप्न, विचार, उड़ान या फिर कल्पना, बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कल्पना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 46, अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय, अव्यवसाय, संभावाय या मनमाने व्यवहार, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब 46वें का। तो इसका सही आ जाएगा अव्यवसाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47वां, खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुए रहती हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसमें गलत बताना कौन सा है दोस्तों, इसका जाएगा गलत जवाब क्या जाएगा, भिनभिनाते हुए रहती है, बल्कि यहाँ पे हुए नहीं आएगा, भिनभिनाती रहती है। प्रश्न नंबर 48वां, न सावन सूखे न भादो हरे, बताइए। ए सुख दुख का भेद न जानना, बी सदैव प्रसन्न रहना, सी सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, या फिर डी हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, बताइए क्या होगा। या फिर दोस्तों हंसी उड़ाना। 5 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही हो जाएगा सदैव एक सी मानसिकता स्थिति में रहना, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, बादल का प्राय बताइए, अम्बुधि, अम्बुज, पयोधि या फिर पयोद, बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पयोद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट दोस्तों है जो कि 50 है, बताइए क्या होगा सही जवाब। कवियत्री, 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 बताइए कौन सा इसका सही जवाब है, मतलब इसमें हम किस तरीके से सही वर्तनी है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 नंबर का पूरा पेपर आईटीबीपी ट्रेड्समैन का। और दोस्तों आपके कितने नंबर आए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके कितने ट्रेड टेस्ट में आए थे वो भी जरूर बताना, और दोस्तों आप किस कैटेगरी से हो वो भी जरूर बताना।
और दोस्तों अगर आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या दोस्तों आप हमें इन पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और दोस्तों आपके कितने नंबर हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।